Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Neha Patel. I am life and law of attraction coach and Ho'oponopono healer. और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्या है और वो कैसे काम करता है। अब आप में से ज़्यादातर लोगों ने शायद द मूवी सीक्रेट देखी होंगी या द सीक्रेट बुक पढ़ी होंगी। उसमें रोंडा ब्रायन ने बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 सिंपल स्टेप्स: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क मतलब आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी गोल आपके माइंड में है, उसकी क्लैरिटी आपको माइंड में लानी है। उसके लिए आपको यूनिवर्स से एक हम जैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं रेस्टोरेंट में जाके, वैसे ही आपको यूनिवर्स को ऑर्डर देना है। जब आपके माइंड में उसके लिए 100% क्लैरिटी आ जाए कि यस, ये चीज़ ये फॉर्म में मुझे चाहिए। Now you need to, second step is believe. You need to believe that your goal is coming, your wish is going to come true very soon. अब हमने जैसे रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर दे दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हमको उस पर ट्रस्ट होता है। वी ऑलवेज बिलीव दैट माई ऑर्डर इज़ गोइंग टू कम सून। थोड़ी देर शायद ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए, लेकिन मेरा ऑर्डर आने वाला है, राइट। सेम वे जब हमने यूनिवर्स से कुछ चीज़ मांगी, तो आपको बिलीव रखनी है कि यस, ये मेरे साथ होगा और जो भी मेरी डिज़ायर है, जो भी मेरा गोल है, उसको मैं जल्दी अट्रैक्ट करूँगी। एंड द लास्ट स्टेप इज रिसीव। अब रिसीव कैसे करना है? रिसीव मीन्स यू नीड टू बी 100% क्लियर। इसमें कोई भी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको यूनिवर्स पे 100% ट्रस्ट रखना है कि यस, मेरा गोल पूरा होगा, और उसके लिए यू नीड टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, बट यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। तो आपको उस तरह के इंसान, उस तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी होगी, जो गोल आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो 100% मैच हो। अब रोंडा ब्रायन के अकॉर्डिंग थोड़ा मुझे ये लॉ इनकम्प्लीट लग रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स डिफरेंट कोचेस सिखाते हैं। लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए लेट्स गेट बैक टू आवर फिजिक्स ऑफ आई थिंक 8th ग्रेड। हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी, राइट, एंड एनर्जी हैज सर्टन फ्रीक्वेंसी। अब दुनिया की सारी चीज़ें, मतलब जो भी लाइव है और जो भी डेड है, सभी चीज़ें एनर्जी से बनी है, और वो एनर्जी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, और जो फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की होती है उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्म होता है। लाइक सॉलिड, लिक्विड, जो भी मैटर है, राइट। तो हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। नाउ वी नो दिस दैट एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड। एक बार जो एनर्जी है उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, और वो कैसे? हम जब उसकी वाइब्रेशन चेंज करते हैं तब उसका फॉर्म चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये वाटर बॉटल है प्लास्टिक, राइट। तो हम जब उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तब वो मेल्ट हो जाती है और वो लाइक काइंड ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन क्या ये बॉटल पूरी तरह से उसकी एनर्जी, मतलब वो पूरी तरह से गायब हो गई? नहीं, उसका सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ जब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज की, जब हमने उसको हीट दिया। सेम वे जब हम हमारी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका फॉर्म चेंज होता है। मीन्स हमें उसके रिजल्ट्स अलग तरह के हमारी लाइफ में मिलते हैं। अब अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सेम वे अगर आपकी थॉट्स, आपकी बिलीफ सब नेगेटिव है, तो आपको उसके रिजल्ट्स नेगेटिव मिलेंगे। जब हम लाइफ में कभी कभी बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, हमारी लाइफ की सिचुएशन एक के बाद एक बहुत नेगेटिव होती चली जाती है, तब हम जब सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशंस। ऑलवेज रिमेंबर दैट। हमारी ऐसी पर्टिकुलर वाइब्रेशन होंगी कभी, जिसकी वजह से हमने हमारी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट की। हैविंग सेड दैट, द गुड न्यूज़ इज दैट वी कैन चेंज आर फ्रीक्वेंसी, आर वाइब्रेशंस राइट अवे। उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हज़ारों टेक्निक्स और टूल्स सर्च किए जाते हैं, उसको फॉलो लोग करते हैं, और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आपको कितना जल्दी रिजल्ट मिलेगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है।
हमारा काम सिर्फ ये है कि हमें यूनिवर्स से क्लैरिटी के साथ हमें जो चाहिए उसको मांगना है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। वो कैसे होगा और वो कब होगा, दैट इज अप टू द यूनिवर्स, अप टू द गॉड। ठीक है। So now we know that this law of attraction consists of two major things, like clarity of intention and elevated emotions. Clarity of intention हम कहाँ से लाएंगे? Using our conscious mind. अब conscious mind एक ant जैसा है, चींटी जैसा है। उसका पावर बस एक चींटी जितना है, और हमारा सबकॉन्शियस है उसका पावर एक एलिफेंट जितना है। दिस इज अ ब्यूटिफुल बुक ऑन दिस कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, which is named as The Ant and the Elephant. You should read it once. उसमें समझाया गया है कैसे हम एक चींटी को हमेशा ट्रेन करते हैं हमारे ड्रीम्स अचीव करने के लिए, हमारे गोल्स अचीव करने के लिए, और हमारा जो सबसे बड़ा पावर है जो कॉन्शियस माइंड से बहुत गुना ज़्यादा पावरफुल है, विच इज़ आवर सबकॉन्शियस माइंड, हम उसको भूल जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम उसको कैसे ट्रेन करें, राइट। सो सबकॉन्शियस माइंड से हम लाएंगे एलिवेटेड इमोशंस। हमारे इमोशंस को, हमारे वाइब्रेशंस को हम कैसे रेज करें कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए। नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, ऐसी ही सेम फ्रीक्वेंसी जब मिल जाए तो अब अट्रैक्शन होता है। तब हमारा गोल, जो भी हमारा टास्क है, वो जो हमारी विशेस है, वो हमें मिलने लगती है। यूनिवर्स, लोग, सिचुएशन, ऐसे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल है। हमें जो हमारा गोल है उसको हमसे मिलाने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और फाइनली विल गेट व्हाट वी वांट और डिज़ायर। और अट्रैक्शन कैसे होता है उसका एक सिंपल एग्जांपल है। अगर मैं रेडियो में 93.8 की फ्रीक्वेंसी ट्यून करती हूँ तो मुझे सेम चैनल 93.8 ही सुनाई देगा, बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। अब जैसे मुझे सुनना है 91.1 और मैं ट्यून करती हूँ 93.8, तो दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन, राइट। सो सेम वे वी नीड टू ट्यून आवर ओन फ्रीक्वेंसी टू दैट लेवल, कि जब हमें पता होना चाहिए कि हमारे गोल के लिए मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करना है। अब इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, FTBA, एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। मतलब क्या? F is feelings, T means thoughts, B means beliefs and A for actions. आपकी फीलिंग्स, आप जो फील कर रहे हो, आपके विचार, आपके थॉट्स, आपकी बिलीफ। अब हमारी लाइफ में बहुत सारे छोटे मोटे थॉट्स आते हैं दिन भर में हमें, लेकिन वो सारे थॉट्स में से जो थॉट हमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, पास्ट हमारी लाइफ में जो इवेंट्स हुई है उसकी वजह से, या हमारे करंट इन्वायरमेंट की वजह से कुछ थॉट्स हमारी माइंड पे बहुत डीप इफेक्ट करता है और वो हमारी बिलीफ बन जाती है। नाउ बिलीफ आर ऑफ टू काइंड्स, एम्पावरिंग बिलीफ एंड लिमिटिंग बिलीफ। कैसे हम हमारी लिमिटिंग बिलीफ को जानकर उसको एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट करें, दैट इज़ होल अनदर टॉपिक। मैं उसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये बिलीफ और लास्ट में एक्शन, हमारी एक्शन हमारे गोल्स के प्रति कैसी है, ये चारों मिला के डिसाइड करता है कि हमें हमारी लाइफ में क्या हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी ऑन व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड हम उसको कैसे प्रैक्टिस करके हमारी लाइफ की सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशंस हो, हमारे मनी वेल्थ एरिया है, कुछ भी हम हमारी लाइफ में सिर्फ कुछ प्रैक्टिसेस को ओवर एंड ओवर अगेन रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करके हमारी लाइफ में कैसे लाएंगे, वो हमें सिर्फ सीखना है। और उसके लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई है और आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा डेप्थ में जानना है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई हुई है, यू नीड टू जॉइन दैट लिंक। उस ग्रुप में मैं अपकमिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वेबिनार होने वाला है, उसकी सारी डिटेल्स मैं वहाँ पर शेयर करूँगी। और आई वुड लाइक टू नो कि आपको अगले कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं
इस चैनल पे स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, ये सारे टॉपिक्स पे आपको हो सके उतनी मेरी बेस्ट एफर्ट्स के साथ आपको इसकी डिटेल्स देने जा रही हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू in next video. Bye. Take care.